बात एसीबी की करते हैं। लगातार एसीबी अलर्ट मोड पर, एक्शन मोड पर छापेमारी हुई है। प्रदेश भर में एसीबी की और परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने सर्च लगातार जारी रखा है। सिरोही में तैनात है आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी। आय से करीब 201% की ज्यादा आय अर्जित करने का आरोप है। एसीबी कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई है। इस बीच डीआईजी अनिल कयाल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 1 दर्जन एसीबी की टीमें छानबीन में लगी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से जानकारी ये मिली। सुजाना राम चौधरी जो कि आरटीओ इंस्पेक्टर है, सिरोही में तैनात है, आय से करीब 201% की अधिक आय अर्जित करने के आरोप में ये सर्च ऑपरेशन उनके घर पर, उनके अन्य ठिकानों पर चल रहा है। तो प्रदेश के करीब 6 ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है और इस वक्त अरबाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, ये बताइए कहां कहां ये रेड चल रही है और आखिरकार अब तक रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये एसीबी का जो लगातार एक तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है जो भ्रष्टाचार से मुक्ति के तहत, इसमें एक इंस्पेक्टर है जिनकी आय को लेकर के ये शक था कि जो 201% तक ज्यादा है सामान्य जो होनी चाहिए, इस मामले को देखते हुए खुद जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया। डीजी जो स्मिता श्रीवास्तव है उन्होंने निर्देश दिया और खुद डीआईजी अनिल कयाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1 दर्जन जो है अलग अलग लोकेशंस के ऊपर इन्होंने अपनी टीमें भेजी जो छानबीन कर रही हैं। सुजना राम चौधरी ये आरटीओ इंस्पेक्टर हैं जिनके यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और लगातार जो इनकी शिकायतें मिली थी उसके बाद में जो एसीबी की टीम ने अपनी तरफ से पूरी तस्दीक की और उसके बाद में अब सर्च का अभियान जारी है। फिलहाल अभी शुरुआती दौर में है। जब तक सर्च की कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती और उन तमाम चीजों की तस्दीक नहीं होती तब तक अभी अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर जगह अधिकारियों को जो शिकायत मिली उसके मुताबिक जो है स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि सामान्य रूप से जो जितनी संपत्ति होनी चाहिए उसके मुकाबले दुगनी से ज्यादा 12 टीमें सर्च कर रही हैं जाहिर तौर पर और करीब 1 दर्जन के लगभग ठिकानों पर। क्या ये सभी ठिकाने आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम से ही जुड़े हुए हैं? जी, फिलहाल यही बताया जा रहा है। ज्यादातर ठिकाने उनसे ही जुड़े हुए हैं लेकिन जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अभी तक जो जिन ठिकानों पर टीम पहुंची है उन ठिकानों से भी हो सकता है कि और लीड दूसरे स्थानों को मिले, लेकिन जो अपनी एक तरह से होमवर्क पहले किया था इसीलिए उसके मुताबिक 12 जो लोकेशन है वहां पर ठीक है। नजर बनाए रखिए यहाँ पर अरबाज, और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है दिखाना जो आपने भेजी है, दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरबाज हमारे अपडेट दे रहे हैं संवाददाता। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर लगातार बड़ी रेड चल रही है। लगभग 1 दर्जन के ठिकानों पर ये रेड चल रही है और 12 टीमें गठित की गई हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये रेड है। 6 ठिकानों पर बताया जा रहा है छापेमारी है। आय से ज्यादा संपत्ति का ये पूरा मामला जिसमें एसीबी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अरबाज, ये बताइए कि कब से ये रेड चल रही है और अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कुछ यहाँ पर निकालने की कोशिश एसीबी की होगी इन ठिकानों पर? देखिए, बुनियादी तौर पर उनका फोकस एक चीज पे जहां पर भी उन्हें जो सामान्य उनकी जो आय होनी चाहिए उसके मुकाबले अलग से जो उनकी आय के जो एक तरह से सबूत हैं वो नजर आ रहे हैं। खुले तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है, जमीन है, जो चीजें खरीदी गई हैं उन तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं भी आगे नहीं बढ़े और भ्रष्टाचार की राशि से अगर खुलेआम खुद अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इससे पहले भी एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल आया था और अब एक बार फिर इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। हालांकि इससे पहले एयरपोर्ट्स हो या फिर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, उनको लेकर लगातार धमकी भरा ईमेल आता रहा है, लेकिन
जाहिर तौर पर चूंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में मामला हो जाता है, इसलिए जरा सी भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। जब भी इस तरीके की खबरें आती हैं, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर कहा जा सकता है कि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में स्पष्ट किया गया है कि जयपुर एयरपोर्ट सहित जो शहर की जो प्रमुख सरकारी बिल्डिंग है, जिसमें सीएमओ भी शामिल है, वहां पे बम लगाया गया है। एक्सप्लोर से जो उड़ाने की जो धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, उसके बाद में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस ईमेल को लेकर जो है वो जांच में जुट गई है। साथ ही साथ जयपुर एयरपोर्ट हो या सीएमओ हो, उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। बम निरोधक जो दस्ता है वो सर्च में जुट चुका है। वहीं अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो सीआईएसएफ की जो टीम है, जिसके हाथ में जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जो जिम्मा है, ऐसे में जो सीआईएसएफ की जो अलग अलग जो टीमें हैं जयपुर एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को जो है वो सर्च में यहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि लगातार राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए, चाहे जयपुर एयरपोर्ट हो, सचिवालय हो या फिर विभिन्न होटल्स हो, इन्हें बम से उड़ाने की जो धमकी भरे ईमेल मिलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस तरीके से जान से मारने की धमकी, और अब फिर सीएमओ को जो उड़ाने की धमकी। कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ साजिश है। इस तरीके से धमकी भरे ईमेल मिलते रहे, जो ईमेल भेजने वाले जो लोगों तक पुलिस की किसको संबोधित करते हुए ईमेल इसमें आया और क्या कुछ इस ईमेल में लिखा गया है, रोशन? जी बिल्कुल, देखिए, अब तक जो जानकारी जो मिली है वो ये स्पष्ट हो पाया है कि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को ये जो ईमेल है वो मिला है, जिसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि जो बम से एयरपोर्ट को जो है वो उड़ाने की जो धमकी वो इसके अंदर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर सुरक्षा एजेंसियां भले ही जांच में जुट चुकी है, लेकिन अभी इस बारे में कोई औपचारिक जो बयान है वो नहीं दिया गया है। लगातार कहा जा सकता है कि स्थानीय पुलिस की जो मदद से जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए या सीएमओ की बात की जाए, इसका जो चप्पा चप्पा कोना कोना है वो खंगाला जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद में जो आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जानकारी स्पष्ट करेंगे। रोशन, ये बताइए कि आखिरकार क्या अभी तक कोई सोर्स पता लग पाया है, ये ईमेल कहाँ से आया है? कोई नाम भी उसने दिया? जी बिल्कुल, देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तक ये मालूम नहीं लग पाया है कि आखिर ये ईमेल कहां से प्राप्त हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियां ईमेल के आधार के कुल ऊपर मिलाकर यहाँ पर प्राथमिकता यही है कि पहले यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए। और रोशन बता रहे कि वहां पे टीमों को रवाना कर दिया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। शुक्रिया तमाम जानकारी रोशन हम